नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। माघ मेला, प्रयागराज। सच्ची भक्ति की कहानी है आस्था का। कल्पना कीजिए, कड़ाके की ठंड, चारों ओर घना कोहरा, सूरज भी जैसे आज देर से उगना चाहता हो, लेकिन फिर भी लाखों लोग एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई छोटा, न कोई बड़ा। सब बस एक नाम जप रहे हैं, हर हर गंगे। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उस चमत्कार पर्व में, जहां इंसान अपने पाप नहीं, अपने अहंकार को धोने आता है। माघ मेला, प्रयागराज। यह मिलती है 3 नदियां, गंगा जीवनदायिनी, यमुना प्रेम की धारा और सरस्वती अदृश्य ज्ञान की नदी। कहा जाता है देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, उसकी कुछ बूंदें इस धरती पर गिरी थी और तभी से यह धरती बनी तीर्थराज प्रयाग। माघ मेले का बड़ा महत्व है यहाँ। साल में कई मेले आते हैं, लेकिन माघ मेला सिर्फ मेला नहीं, यह आत्मा का स्नान है। मान्यता है माघ महीने में संगम स्नान करने से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसीलिए बर्फीली हवा भी श्रद्धालुओं को रोक नहीं पाती। ड्रोन से देखी तो पूरा प्रयागराज टेंटों का शहर बन जाता है। साधु संत, नागा बाबा, गृहस्थ, बूढ़े, बच्चे सब एक साथ, मानो पूरा भारत एक ही प्रार्थना में खड़ा हो। यह कोई वीआईपी नहीं होता, यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, यहाँ केवल श्रद्धा की जीत होती है। क्योंकि जब इंसान पानी में उतरता है तो उसके कपड़े नहीं, उसका अहंकार उतरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन लाखों लोगों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीवन की आखिरी यात्रा पर आते हैं। कुछ ऐसे जिनके पास अब खोने को कुछ नहीं, सिर्फ एक इच्छा होती है, मरने से पहले संगम स्नान। आज की कहानी भी ऐसे ही एक आत्मा की है। एक वृद्धा जो गांव में पैदल चलकर आई, कांपते शरीर में अटूट श्रद्धा और आंखों में एक अधूरी मन्नत। वो मन्नत क्या थी? क्यों उसने कहा था, माँ गंगे अब मेरा जीवन तेरा। और क्या सच में माघ मेले में भगवान खुद अपने भक्तों को बुलाते हैं? आज की यह कहानी आपके दिल को हिला देगी, तो अंत तक जुड़िए रहिए। अब शुरू होती है माघ मेला प्रयागराज की सच्ची भक्ति की कहानी। हर हर गंगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कच्ची मिट्टी का घर, आंगन में तुलसी चौड़ा और उसी घर में रहती थी माई शारदा। पति को गुजरे 20 साल हो चुके थे। इकलौता बेटा मोहन, जन्म से ही कमजोर। डॉक्टर कहते थे ये बच्चा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन माई शारदा की श्रद्धा कहती थी मेरा बेटा जिएगा, माँ गंगा की कृपा से। एक दिन गांव के एक साधु आए। उन्होंने कहा जिसका दुख बड़ा हो वो माघ महीने में संगम स्नान करे, माँ गंगा सुनती है। उसी दिन माई शारदा ने मन्नत मांगी, हे माँ गंगे, अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं अपना जीवन में एक बार तेरे संगम में स्नान करने आऊंगी। और चमत्कार, समय बीतता गया। मोहन धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। 15 साल बाद वो पूरी तरह ठीक था। माँ शारदा की आंखों में आंसू थे। माँ गंगे ने सुन ली, पर अब समस्या थी उम्र 75 वर्ष, शरीर कमजोर, पैसा नहीं, साथ देने वाला कोई नहीं। फिर भी मन में एक आवाज, बुलावा आ गया है। एक ठंडी सुबह माई ने घर का दरवाजा बंद किया, तुलसी चौरे को प्रणाम किया और निकल पड़ी। गांव से प्रयागराज करीब 200 किलोमीटर। लोग बोले, माई
इतनी दूर इस उम्र में, माई मुस्कुरा दी। जब माँ बुलाती है तो दूरी नहीं रहती। रास्ते में वो निकल पड़ती। कहीं बस में चढ़ी, कहीं ट्रक वालों ने लिफ्ट दी, कहीं पैदल चली। रातें धर्मशालाओं में, कभी मंदिरों की सीढ़ियों पर, और हर जगह वही मंत्र, हर हर गंगे। आस्था की परीक्षा थी। एक दिन तेज बुखार आ गया, शरीर कांप रहा था। लोग बोले, माई वापस चलो, पर माई ने कहा, अब पीछे नहीं, माँ के द्वार तक जाना है। 3 दिन बाद बुखार उतर गई। लोग कहते, माँ गंगा रास्ते में भी रक्षा करती है। और फिर आखिरकार प्रयागराज। ड्रोन शॉट जैसा दृश्य, टेंटों का समुंदर, शंख घंटिया, साधुओं के जयकार, हर हर गंगे। माई शारदा की आंखें भर आई। आ गई मैं माँ। संगम की ओर भीड़, ठंडा पानी, कांपते पैर। एक नौजवान ने सहारा दिया। माँ जी पकड़िए मेरा हाथ। माई बोली, बेटा आज माँ खुद सहारा देगी। माई शारदा पानी में उतरी। पहली डुबकी, माँ मेरे बेटे की रक्षा कर। दूसरी डुबकी, माँ मेरी मन्नत पूरी हुई। और तीसरी डुबकी, माँ अब मेरा जीवन तेरा। तट पर आकर माई बैठ गई। गहरी सांस, चेहरे पर संतोष, आंखें बंद। लोग पास आए, पर माई शारदा अपने इष्ट में लीन हो चुकी थी। लाखों की भीड़, एक पल की सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, माँ गंगा ने अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया। माघ मेला सिर्फ स्नान नहीं, ये आत्मा की पुकार है। यहाँ भगवान मूर्ति में नहीं, आस्था में मिलते हैं। और हाँ, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद अपने भक्तों को बुलाते हैं। हर हर गंगे। वैसे तो माघ मेला 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है, यह पवित्र आरंभ हो जाता है। और समापन 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अंतिम पवित्र स्नान के साथ मेला समाप्त हो जाता है। माघ मेला लगभग 44-45 दिनों तक चलता है। यहाँ श्रद्धालु संगम यानी गंगा, यमुना, सरस्वती तट पर पवित्र डुबकी लगाते हैं। इस दौरान कई प्रमुख स्नान पर्व भी पड़ते हैं जो मीन होते हैं। इन तारीखों में नहाना अति शुभ माना जाता है, जैसे कि 14-15 जनवरी 2026 मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या 18 जनवरी, बसंत पंचमी 23 जनवरी और माघ पूर्णिमा यानी 1 फरवरी को। इस पर विशेष श्रद्धा और पवित्र स्नान का महत्व होता है। अगर आप किसी विशेष स्नान तारीख या शुभ मुहूर्त जैसे मकर संक्रांति का स्नान समय जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है इन तारीखों में स्नान करना माघ मेला में। बहुत से पंडित और धार्मिक कर्ता मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4 बजे से 5:30 बजे तक स्नान करना सबसे अधिक पुण्य प्रदान करता है। माने यह है कि यदि आप मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र संगम तट में स्नान करते हैं तो कर्म अधिक पुण्यदायी माना जाता है। आजकल ज्योतिषों मुहूर्त अलग अलग पंचांगों में थोड़े अलग दिखा सकते हैं, मगर आपको उस दिन जो ये डेट मैं बताई हूँ 14, 18 इन डेटों में आप अगर नहाते हैं तो अति पवित्र तिथि और लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं। ये बहुत ही खास होता है। माघ मेला, माघ महीने में संगम स्नान करने से 7 जन के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी जगह पे प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, इसीलिए इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। और अगर पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से निकला अमृत जो है इस धरती पे गिरा था, इसीलिए माघ मेले में स्नान अमृत स्नान का पुण्य मिलता है, क्योंकि एक बूंद
जब असुर और देवताओं में छीना झपटी हो रही थी अमृत के मटकों की, तो वो छलक के कुछ जगहों पे गिरे थे। उन्हीं में से एक बूंद ये माघ मेला जो संगम है तीनों नदियों का, यहाँ पे गिरा था। इसीलिए से अमृत स्नान का पुण्य भी मिलता है यहाँ स्नान करने से। माघ महीने में साधु संत और श्रद्धालु तंबू में रहकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, भजन, दान, ध्यान करते हैं। इसे कहते हैं कल्पवास, जो आत्मिक शुद्धि का मार्ग है। शास्त्र में कहा गया है, माघे दानम महादानम, माघ में किया गया दान 1000 गुना फल देता है। जब लाखों लोग एक साथ नदी में उतरते हैं तो अमीर गरीब, ऊंच नीच, पद प्रतिष्ठा सब समाप्त हो जाता है। केवल और केवल सिर्फ हृदय में श्रद्धा बचती है। कहा जाता है माघ मेले में सच्चे मन से स्नान करने वाला मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। माघ मेला शरीर की नहीं, आत्मा का शुद्धि का पर्व है। वैसे तो कुंभ मेला 4 जगहों पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में सिपड़ा और नासिक में गोदावरी। करीब हर 3 से 6 या 12 साल में अलग अलग रूप में होता है, लेकिन महाकुंभ मेला विशेष और बड़ा होता है। लगभग हर 12 साल में एक बार होता है। अगला बड़ा कुंभ मेला महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित हुआ था। इसका मतलब है कि 2025 में महाकुंभ हो चुका है। अगला सामान्य कुंभ, अर्ध कुंभ आयोजित अगले सालों में अन्य स्थानों पर होगा, जैसे नासिक और उज्जैन आदि। और माघ मेला केवल प्रयागराज संगम पर हर साल जनवरी और फरवरी के दौरान होता है। ये माघ मेला, ये कुंभ मेला नहीं है। दोनों में यही अंतर है थोड़ा सा। 2026 का ये माघ मेला भी लग रहा है 3 जनवरी को और 15 फरवरी तक रहेगा। पवित्र संगम में स्नान, साधु संतों का तप, दान और भक्ति, कल्पवास, 1 महीने की तपस्या। कितनी बार आता है अगर देखा जाए तो कुंभ मेला, तो हर 12 साल बाद महाकुंभ या हर 3-6 साल में अर्ध पुण्य या अर्ध कुंभ लगता है। कहाँ होता है ये? 4 पवित्र स्थानों में, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। आयोजन का आकार विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है ये। करोड़ों लोग, भारी भीड़, शाही स्नान, बड़े आयोजन आदि चीजें होती है। बहुत बड़ा दर्शकों में एक बार 4 धामों में होता है कि चारों धामों में एक बार कुंभ मेला नहाए। और माघ मेला हर साल प्रयागराज में लगता है, जो सरल पवित्र संगम स्नान है और भक्ति के लिए है। लोग वहां हर साल जा सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अर्ध कुंभ मेला अगर गणित के हिसाब से जोड़ा जाए तो 2031 में प्रयागराज में होने की संभावना है, वो अर्ध कुंभ होगा। और महाकुंभ मेला 2037 में फिर से प्रयागराज में महाकुंभ मेला होने की संभावना है। इसका मतलब है कि हर 6 साल में अर्ध कुंभ और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ और पूर्ण महाकुंभ की तिथि पूर्णतः ग्रह स्थिति पर आधारित होती है, इसलिए पंचांग द्वारा अंतिम आधारित मुहूर्त ही तय होता है। तो मैं तो इसे ही गणना करके बताई हूँ। अगर इसमें देखा जाए तो प्रयागराज में 2035 में बड़ा कुंभ महाकुंभ नहीं होगा, यह 2037 में होने वाला है, पर पंचांगों के अनुसार अलग डेट भी हो सकता है, इसका हम नहीं बता सकते हैं। वैसे संभावना अगर मैथ से जोड़ा जाए तो 2037-27 में नासिक में होना चाहिए, 2032 में उज्जैन, 2036 में हरिद्वार और 2037 में प्रयागराज में महाकुंभ होना चाहिए। और
ये तो बिल्कुल सटीक है कि हर बार मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि, ये स्नान इन दिनों पर्वों के अनुसार बदलते हैं तिथि पर। ये जब भी बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि होते, पंचांग में जो तिथि तय होते हैं उसी में लोग नहाते हैं। इसे शाही स्नान भी बोलते हैं। तो आज का बस इतना ही। आपको ये कैसी लगी जानकारी हमें जरूर बताइए। अगर आपको सुनने में अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को देखिए। धन्यवाद।